एक युवक भीख मांग रहा था, बाजार में घूम रहा था, हाथ में भिक्षा पात्र था, भीख मांग रहा था। एक आदमी आया, विद्वान था, ज्योतिर्विद था और ज्योतिषियों में भी वह विशेषतः आकृति विज्ञान का अध्येता था। फेस रीडिंग, आकृति को पढ़कर और भीतर की बात जान लेता था। उसने उसको देखा कि कोई भीख मांग रहा है, उसके ललाट को देखा और एकदम अटक गया। यह हो नहीं सकता, हाथ में तो भिक्षा पात्र और ललाट पर है वैभव की रेखा, दोनों में अंतर है। या तो यह झूठा है या मेरा ज्ञान झूठा है। एक बड़ी समस्या उसके सामने आ गई। तब वह उस व्यक्ति के पास, युवक के पास गया, जाकर बोला, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, परिचय जानकर क्या करोगे? फिर भी मैं जानना चाहता हूं, बताओ तुम कौन हो? तो आपको दिख रहा है हाथ में भिक्षा पात्र है, भिखारी हूं, और क्या जानना चाहते? नहीं नहीं, छिपाओ मत, अपना सही परिचय दो कि तुम कौन हो। बहुत आग्रह किया। तब उसने कहा, एकांत में आओ, सबके सामने नहीं। एकांत में ले गया और बोला कि मैं श्रेष्ठी पुत्र हूं, एक बड़ा धनी आदमी सेठ था, उसका पुत्र हूं मैं। किंतु मैं जब छोटा था, पिता का देहावसान हो गया और जितनी संपत्ति थी, हमारे जो लोग काम करते थे, सब ने हजम कर ली और मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो अब विवश होकर मुझे भीख मांगनी पड़ रही। बात समझ में आ गई। वह बोला कि भैया तुम भिखारी तो नहीं हो सकते। उसने कहा, नहीं हो सकते, क्या हो रहा है? आप यथार्थ को झूठलाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? जब पास में कुछ नहीं है, न मेरे पास कोई व्यवसाय है, व्यापार है, काम धंधा है, और न संपत्ति है, पैसा है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं, तो आखिर अंतिम शरण एक ही बस्ती है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन चलाऊं। उसने कहा, तुम भिखारी हो नहीं सकते, नहीं हो सकते तुम भिखारी, और तुम वास्तव में भिखारी नहीं हो। तुम्हारा मकान है? कहा, मकान तो मेरा है, बहुत बड़ा मकान है, वहाँ मैं रहता हूँ, मैं कोई फुटपाथ पर नहीं सोता, मेरा मकान है। चलो वहाँ। मकान में ले गए, वहाँ बैठे और देखना शुरू किया। मकान को देखा। उसने कहा कि तुमने क्या पहन रखा है? पहन क्या रखा है? दिखाई दे दिया कि गले में तो ताबीज है। ताबीज है, मेरे पिता ने बांध दिया था। अब बात पकड़ में आ रही। खोलो इसको, उतारो। गले से निकाला, खोला, हाथ में लिया। हाथ में लेकर देखा तो बोला, इसके भीतर क्या है? कि भीतर मुझे क्या पता, ताबीज है, लोग ताबीज बांधते हैं, अब भीतर में तो किसी ने कुछ किया होगा, मुझे क्या पता। कि तुम कहो तो खोल दूं? कि खोल लो भले। ताबीज को तोड़ा, खोला तो भीतर में एक इतना बड़ा हीरा था। उस जमाने में 1.25 लाख मूल्य का, आज तो 1.25 करोड़ का भी हो सकता है। 1.25 लाख मूल्य का हीरा, इतना बढ़िया हीरा। वो बोला, अरे तुम भीख मांगते हो, तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया हीरा है, जिसके पास लाख होगा तो बड़ा आदमी हो जाता था। लाख, जबकि 1 रुपये में तो महीने का खर्च चल जाता, सारे घर का खर्चा 1 रुपये में हो जाता था। उस समय लाख रुपया होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। कि देखो तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी संपत्ति है, मेरे साथ चलो, बाजार में चलो। ले गया और जौहरी के पास ले गया। ले जाकर हीरा दिखाया, जौहरी दंग रह गया। इतना बढ़िया हीरा इस कहाँ से लाए? कई तो इस सेठ जी का है। इतना बढ़िया हीरा है, मूल्य। शायद उस हीरे को देखकर मुग्ध हो गया
और कहा कि जो चाहो सो मांग लो, इसका मूल्य मैं नहीं बताऊंगा, तुम जो चाहो सो मांग लो। तब अवसर देखा और उसने 5 लाख रुपये मांग लिए, 5 लाख रुपये दे दिए, हीरा ले लिया। अब घर पर आया 5 लाख रुपया लेकर, ज्योतिषी भी साथ में आया और बोला सेठ जी नमस्कार। अब बोलो आप भिखारी हो सेठ जी, मेरे सेठ बन गए, अब आप क्या हुआ? इस घटना को हम ठीक समझने का प्रयत्न करें कि जब तक बाहर ही बाहर देख रहा था तब था ताबीज, और जब भीतर को देखा तब हीरा हो गया। हीरा था, पास में संपत्ति थी। शायद यही गति आदमी की होती है कि केवल बाहर ही बाहर को देखता है, आंख खुली रहती है और बाहर को देखता है, तब दुनिया ताबीज बन जाती है। हीरा नहीं मिलता, वह चमक नहीं आती, वह निर्मलता नहीं आती। और जब भीतर देखता है तो लगता है अरे गरीबी है ही नहीं, दरिद्रता है ही नहीं, भिखारीपन है नहीं, भीतर तो अथाह संपदा, अपार संपदा है। अपने भीतर कितनी बड़ी संपदा है। हम भीतर की संपदा को भी समझने का प्रयत्न करें।